अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा, बी का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा, ठीक है, और सेम ऑर्डर का है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है 5, तो डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट ए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। अब हम लोग को बताना है इसकी वैल्यू। ऐसे देखने पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, डेट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो हम लोग को ज़्यादा ईजी होगा समझना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि ए और बी रहे और उसका होल डिटर्मिनेंट रहे, तो हम लोग लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में बी का डिटर्मिनेंट। ए और बी मैट्रिक्स होता है, तो बी इन्वर्स भी तो एक मैट्रिक्स होता है, तो सबका अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट बी। इसी तरह ये हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू से वैल्यू ख़त्म। अच्छा, बी ये 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन सिंगुलर बोला हुआ है, तो ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो, और ऊपर भी 0 नहीं है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए पहले क्लियर कर दिया है कि ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये बच गया डिटर्मिनेंट ए और यहाँ बच गया डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी।